दशा माता की जय। दशा माता की छठे दिन की कथा। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही कोमलांगी थी। वो फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसको रात भर नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने कहा कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही, इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में जो दीपक जल रहा था, उसे ज्योति स्वरूप कहते थे। वह दीपक ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उस दीपक ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची की कली के कारण भी इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर के ऊपर बोझ ढोना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, तब इसकी क्या दशा होगी? रानी ने पूछा कि राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते रानी की ऐसी खराब दशा हो सकती? तब दीपक ने कहा, हाँ, ऐसा संभव है। तो राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती है और होने को कौन कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु हो सकता है कि यदि मैं इसे संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूँ तो संभव है कि ये बोझा ढोने से बच जाए। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँ। रानी ने कहा कि मेरे मायके में तो कोई नहीं है, फिर तुम मुझे किसके पास छोड़ोगे? तब उसने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुमको भेजता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण, कीमती वस्त्र धारण किए और राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ पर राजा के बहन के पति यानी कि राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। राजा वह संदूक बहता बहता उस राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इस बॉक्स को कोई नहीं खोलेगा। उस वक्त राजा के बहनोई की पत्नी यानी राजा की बहन ने सोचा कि कोई संदूक आया है और उसमें क्या है, तो उसने उत्सुकतावश उस संदूक को खोलकर देख लिया तो उसमें उस सुंदर राजकुमारी को पाया। तो उसने सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर रख लिए और उसे फटे पुराने चीथड़े पहनाकर वापस से उस संदूक में बंद कर दिया। राजा जब आया और उसने संदूक खुलवाया तो उसने देखा कि इसमें एक फटे पुराने कपड़ों वाली एक भिखारिन सी स्त्री दिख रही है। तो उसने कहा कि इसे कारखाने में काम के लिए भिजवा दिया जाए, वहाँ पर वह लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा माता का व्रत पूजन कर रही थी। उनके पास एक बेल यानी कि जिसे हम डोरा कहते हैं, बेल बच गई थी, तो उन्होंने सोचा कि यह किसी को दे दी जाए। तो देव योग से उस समय वह लकड़ी ढोने वाली रानी भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने उससे रोकर पूछा कि क्या तुम दशा माता का व्रत करना चाहोगे? तो उसने कहा कि मैं तो इस प्रकार से एक मजदूरन हूँ और मैं किस प्रकार से प्रतिदिन ये कथा सुन पाऊँगी। तो उसने कहा कि हम प्रतिदिन यहाँ पर आकर के कथा कहेंगे, तुम भी रोज़ आकर यहाँ पर सुन लिया करना। 10वें दिन जब पूजा होगी तब दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान धरकर उनसे वो बेल ले ली और व्रत करना शुरू कर दिया। उधर उस राजा को ये चिंता हुई कि मैंने रानी को संदूक में बहा दिया था, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। हो सकता है कि वह वापस मिल जाए, तो वो उसकी खबर लेने के लिए नौका में बैठकर उसी मार्ग से उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पर बहनोई का राज्य था। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तब उस राजा की बहन ने उसी भिखारिन जैसी स्त्री को, जो वास्तव में उस राजा की रानी ही थी, उसको कहा कि जाओ तुम इसके पैर दबाओ। वह रानी अपने पति के पैर दबा रही थी। पति ने उसको पहचाना नहीं और वो रोने लग गई और रोते रोते उसके आंसू उसके पैर पर पड़े। तब उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा कि मैं भी पहले रानी हुआ करती थी और आपके पैरों में जैसा
पद्म का निशान है, ऐसा ही निशान मेरे पति के पैर में भी था। राजा ने उसको पहचान लिया और कहा कि अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें भोगना पड़ा। और सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और वापस उस कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया और कहा उसके भाई ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, बताओ। राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को इस संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास भेजा था कि इसे आराम से रखा जाए, परंतु उसे यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ रही है। उसकी बहन बोली कि मैंने उसे पहचाना नहीं, इसलिए यह गलती हुई है। और उस बहन ने उससे क्षमा मांगी। फिर कुछ दिनों तक उसने अपने बहन और बहनों के यहाँ पर रहकर रानी को वापस लेकर के अपनी राजधानी लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया। बड़े धूमधाम से दशा माता का व्रत पूजन किया और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर हो चाहे गरीब सब दशा माता का व्रत किया करें और श्रद्धापूर्वक पूजन किया करें। जिसके पास पूजन पारायण के लिए धन की कमी हो तो हमारे कोठार से ले जाया करें। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही दशा माता आप सबकी दशा को ठीक करें। जय हो दशा माता की।